हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देशानुसार उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने होडल विधायक हरेंद्र सिंह को साथ लेकर बुधवार को उप तहसील हसनपुर के गांव सतवागढ़ी में यमुना नदी पर निर्माणाधीन पुल का गंभीरता से निरीक्षण किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सीमा में बन रहे पुल तथा सड़कमार्ग का भी जायजा लेते हुए पुल का निर्माण कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उपायुक्त डॉक्टर हरीश वशिष्ठ ने यमुना पुल सहित हसनपुर में अन्य प्रमुख निर्माणाधीन परियोजनाओं का मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। उन्होंने सभी निर्माणाधीन विकास कार्यों का बारीकी से निरीक्षण करते हुए गुणवत्ता पर कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। दौरे की शुरुआत उपायुक्त ने हसनपुर स्थित विश्राम गृह में लोगों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए की। इस दौरान लोगों ने 84 कोस की ब्रिज परिक्रमा के संदर्भ में परिक्रमा मार्ग को सुविधाजनक बनाने की विशेष रूप से मांग रखी। उपायुक्त ने भरोसा दिया कि परिक्रमा मार्ग पर हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी और मार्ग को दुरुस्त करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि करीब 37 किलोमीटर के परिक्रमा मार्ग पर शौचालयों, पेयजल तथा शेड की व्यवस्था करवाई जाएगी। तदोपरांत उपायुक्त डा हरीश कुमार वशिष्ठ ने हसनपुर माहौली सड़कमार्ग के सुदृढ़ीकरण के कार्य का शुभारंभ किया, जिसकी लंबाई करीब 4.10 किलोमीटर है और इसके सुदृढ़ीकरण के कार्य पर लगभग 2 करोड़ 15 लाख रुपए की लागत आएगी। उपायुक्त ने इस दौरान निर्माण कार्यों की गुणवत्ता, निर्माण गति और निर्धारित मानकों की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। उपायुक्त ने होडल विधायक के साथ हसनपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करते हुए निर्माण कार्य की प्रगति, उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता और उपलब्ध संसाधनों का बारीकी से जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को निर्धारित समय सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ तैयार किया जाए ताकि क्षेत्रवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने साफ सफाई, बिजली पानी की व्यवस्था और मरीजों की सुविधा से जुड़े सभी पहलुओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया। उपायुक्त डा हरीश कुमार वशिष्ठ निरीक्षण के दौरान गांव सतवागढ़ी पहुंचे, जहां यमुना नदी पर निर्माणाधीन पुल का कार्य जारी है। उन्होंने निर्माणाधीन पुल की तकनीकी प्रगति का निरीक्षण किया और निर्माण एजेंसी से कार्य की विस्तृत रिपोर्ट मांगी। उन्होंने कहा कि इस पुल को निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करवाने के लिए मुख्यमंत्री स्वयं इसकी मॉनिटरिंग करते हुए अपडेट ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह पुल क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बनने से गांवों के बीच आवागमन आसान होगा और स्थानीय लोगों को आर्थिक गतिविधियों में भी सहूलियत मिलेगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पुल निर्माण में सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए और पुल के निर्माण कार्य में किसी प्रकार की देरी न होने दी जाए। निरीक्षण के दौरान संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने सभी अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से परियोजनाओं को पूरा करने तथा गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि विकास कार्यों में पारदर्शिता एवं कुशलता सर्वोपरि होनी चाहिए। इस दौरान विधायक हरेंद्र सिंह ने भी कहा कि सतवागढ़ी का यमुना पुल उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, जिससे परिक्रमा करने वालों को खासी सुविधा मिलेगी। उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट उनके पिता ने स्वीकृत करवाया था। अब इसे पूरा करवाना उनकी जिम्मेदारी है। क्षेत्र के लोगों की बरसों पुरानी यह मांग अति शीघ्र पूरी होने जा रही है। उन्होंने कहा कि परिक्रमा के लिए विकल्प के तौर पर पैंटून पुल का निर्माण भी करवाया जा रहा है। इस अवसर पर जिला परिषद सीईओ जितेंद्र कुमार, होडल एसडीएम बलीना, सिविल सर्जन डा सतेंद्र वशिष्ठ, पीडब्ल्यूडी के एक्सएन रितेश, तहसीलदार दलबीर दुग्गल, चेयरमैन अजीत सहित बड़ी संख्या में गणमान्य व्यक्ति व संबंधित विभागीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। यमुना पुल का जो आपने निरीक्षण किया है, सर कब तक ये शुरू हो जाएगा? माननीय विधायक जी के साथ हम यमुना पुल का निरीक्षण करने के लिए आए थे। तो इनकी जो डेडलाइन है वो अगस्त की है,
लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उससे पहले चूंकि परिक्रमा शुरू होनी है तो जितनी जल्दी इसको हम एक्सपीडाइट कर पाए उसको कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसको शुरू किया जाए। नहीं तो पेंटून पुल का हमारे पास सेकंड ऑप्शन है, वो तो रहेगा ही। साथ ही साथ जो रास्ता है उसको भी एक बार निरीक्षण किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 दिन पहले जब वो 14 तारीख को यहाँ आए थे तो उन्होंने निर्देश दिया था कि पूरी परिक्रमा पथ पर लोगों के यात्रियों की सुविधा के लिए वाशरूम्स बनाने हैं या सराहें बनानी है, तो उनका एक प्रपोजल हमें देना है, तो उसके लिए भी आज ये निरीक्षण किया जाए। बताएंगे कि जो आज आपने लोगों की जो समस्याएं सुनी और जो विकास कार्य चल रहे हैं उनकी समीक्षा की, तो सर कैसे देखते हैं उसको? देखिए, पहले तो मैं आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ क्योंकि आप एक छोटी छोटी चीज़ों की जो है वो भी जो है ना समाज में बताने का काम करते हैं। आज जैसे आपने देखा था कि हसनपुर में पहले कभी भी संविधान शिविर नहीं लगे थे, जब से डीसी साहब आए हैं और ये बहुत ही जो ना यहाँ इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। अब ये छोटे छोटे जगह पर जाके भी ये जो ना संविधान शिविर लगा रहे हैं। आज हसनपुर के अंदर भी जो ना संविधान शिविर लगाया था और बहुत जो यहाँ की समस्याएं थी लगभग सब खत्म हो चुकी हैं। आपने देखा होगा कि हसनपुर के चारों तरफ जो ना पूरी आरसीसी की बिल्डिंगें बन रही हैं, जो रोड बन रहे हैं, तो ऐसे बहुत विकास के कार्य आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी जो हमारे दिन रात जो ना विकास के लिए लगे रहते हैं, जो कृष्णपाल गुर्जर जी विकास के लिए लगे रहते हैं। अभी सीएम साहब यहाँ पर आए थे तो उन्होंने, मैं भी था और हमारे डीसी साहब भी थे, सब सारे अधिकारी थे। उन्होंने कहा है क्योंकि उनका भी खुद का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा भी ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि मेरे पिताजी की घोषणा थी 2016 में, उन्होंने इस पुल की घोषणा कराई थी, तो हम उस पर लगे हुए हैं। तो वो हमको कह के गए हैं डीसी साहब को भी, और किसी भी तरीक़ा से इसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए। जो हमारे जो ना ये परिक्रमा निकलेगी तो परिक्रमा से पहले हमारी कोशिश है कि इस पुल को ऊपर कर लोगों को जगह, यात्रियों को जगह निकाला जाए। अगर कोई कारण बस थोड़ी बहुत कमी भी रहेगी तो उसके लिए जो ना डीसी साहब ने जो ना आदेश दिए। आप देख रहे हैं साइड में जो ना पेंटू पुल का जो ना बहुत जो ना तीव्र गति से हम जो ना इसका निर्माण करा रहे हैं और इसको भी हम चालू कर देंगे। दोनों ऑप्शन हमारे पास में रहेंगे। और यूपी गवर्नमेंट से भी जो ना हमारे मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी भी लगातार टच में हैं, वहाँ के सीएम साहब से वो लगातार बात कर रहे हैं। और जल्दी हम जो ना इस पुल का जो ना उद्घाटन दोनों मुख्यमंत्री जी को बुला के हम लोग करेंगे। और ये यहाँ के लोगों को जो ना एक बहुत बड़ी जो ना सौगात हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी ने दी है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। 3 महीने में यात्रा शुरू होने वाली है, तो सर उनके जो यात्रियों के लिए रास्ते में भी जैसे यहाँ सुविधाएं नहीं होती, तो उनके लिए क्या प्रबंध किया गया है? पूरी मुख्यमंत्री जी ने पूरी टीम बना दी है। डीसी साहब की देख रेख में पूरी जो ना टीम काम कर रही है और खुद उनके अधिकारी जो ना पूरे जो हमारे 37 किलोमीटर की जो हमारे एरिया में जो ना ब्रिज जो परिक्रमा है, ये 84 ब्रिज उसकी जो परिक्रमा निकलेगी, तो मेरे विधानसभा में 37 किलोमीटर में ये परिक्रमा निकलेगी। और हमारी पूरी कोशिश है हर जगह हम जो ना रास्ते में जो ना उनके लिए अच्छे शौचालय बनाने की जो ना सुविधा कर रहे हैं और रात को रुकने के लिए जो ना बड़े बड़े हॉल बनाने की जो ना सुविधाएं हम लोग कर रहे हैं। तो सीएम साहब ने पूरा आदेश दिया है डीसी साहब को। डीसी साहब ने पूरी इसके लिए अलग से एक पूरी टीम नियुक्त की हुई है और वो पूरा सर्वे करके अपने अधिकारियों की वो जो ना ये बना के उनको प्लान देंगे। तो हम नेक्स्ट वीक में जो ना सीएम साहब से बैठ के उन सब प्रपोजलों को पूरा करवाएंगे।